ओम शांति। मैं जगदीप सिंह आईएएस। मैं काफ़ी वर्षों से ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिवानी से बहन राजेंद्र जी के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। उनके सामाजिक कार्य, उनके विचारों, उनकी सेवा भाव के कारण ही मैं और मेरा परिवार और विशेष तौर पर मेरे पिताजी पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार चौधरी बहादुर सिंह काफ़ी लंबे समय से बहन जी के माध्यम से उनके प्रवचन सुनने, उनसे प्रभावित होकर लगातार सिवानी जाते रहे। मैं भी अभी हाल में ही बहन जी से मुलाकात करके आया था और वहाँ काफ़ी संख्या में महिला और पुरुष आए हुए थे, जिनको बहन जी ने अपने प्रवचनों से लाभान्वित किया, उनको मार्गदर्शन दिया और भोले शिव बाबा के आशीर्वाद से बहन जी ने अपना पूरा जीवन निष्ठापूर्वक समाज के भाईचारे और सद्भाव के लिए समर्पित किया हुआ है। निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में बहन जी समर्पित हैं। समाज को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करवाती हैं। आश्रम में बहन जी के प्रवचन सदा ही मन और आत्मा में शांति का संचार करते हैं। ईश्वरीय ज्ञान की अनुभूति होती है। बहन जी शांति प्रिय, सरलचित, मिलनसार और शिष्टाचारी हैं। उनका कहना है कि ईश्वर एक है, वही ज्ञान का सागर है, सत्य स्वरूप है। बहन राजेंद्र जी ईश्वरीय और सामाजिक कार्यों में व्यस्त हैं और उन्हें आध्यात्मिकता के माध्यम से समाज सेवा को अपनाया हुआ है। मैं भोले बाबा शिव भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो बहन जी राजेंद्र जी को अच्छा स्वास्थ्य दे, लंबी आयु दे, ताकि ऐसे ही वो आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में लीन रहे। ओम शांति, ओम शांति। आपको बता दूं, आप लोगों से काफ़ी, हमारी माताओं से, बहनों से यहाँ मुलाकात कई बार हो चुकी और मेरे पिताजी चौधरी बहादुर सिंह जो शिक्षा मंत्री थे, ऑलमोस्ट 25 साल से लगातार आश्रम की इस संस्कृति की या यहाँ से कोई ऐसा ज्ञान मिलता है या यहाँ से शांति मिलती है जब भी आदमी बार बार आने को उत्सुक रहता है। अदरवाइज तो दोबारा क्यों जाएगा उस जगह। शांत रहती है और खुश रहती है। बच्चे से कोई माँ चिढ़ती नहीं देखी होगी कभी, हमेशा आशीर्वाद ही देगी। बच्चा तू तरक्की कर, बेटी तू तरक्की कर। तो क्या है, माँ की वो शांति है, आत्मिक शांति। और ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहन राजेंद्र और निर्मला द्वारा आईएएस जगदीप सिंह का यहाँ पर स्मृति चिन्ह देकर के सम्मान किया गया और साथ ही उनका आश्रम में पहुँचने पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सिवानी शहर की अनेक महिलाएं, ग्रामीण एवं अन्य कई विशेष व्यक्ति मौजूद रहे। जगदीप सिंह द्वारा उनका शॉल उठा करके सम्मान किया गया और समय समय पर इस आश्रम में पहुंचने के लिए सभी का विशेष रूप से धन्यवाद भी किया गया। ये प्यार और आशीर्वाद ठीक है। ऐसे ही हरियाणा के सिवानी मंडी में स्नेह मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए पूर्व शिक्षा मंत्री बहादुर सिंह ने कहा कि भारत की संस्कृति और सभ्यता का गायन विदेशों में भी है। इसको कायम रखने का कार्य ब्रह्म कुमारी संस्था बखूबी कर रही है। सुख शांति भवन में आयोजित इस स्नेह मिलन में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके निर्मला ने परमात्मा शिव द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग का महत्व बताया और अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेंद्र, बीके निर्मला ने अतिथियों को ईश्वरी सौगात भेंट कर सम्मानित किया। ये ब्रह्म कुमारी आश्रम में जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इससे हमारा परिवार पिछले 25 साल से जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी चौधरी बहादुर सिंह जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, वो भी 2000 से लगातार यहाँ आ रहे हैं और बहन जियों से काफ़ी मिलना जुलना है। और इनका जो एक ज्ञान है और ख़ास तौर पर भगवान शिव शंकर के
जो शिक्षा हैं उनको आगे ये प्रसारित करते हैं और भगवान शिव का ही आशीर्वाद लोगों को देने के लिए यहाँ बुलाया जाता है। और यहाँ सत्संग होता है, अच्छे अच्छे विचार दिए जाते हैं, अपने विचार आम जनता तक और ग्रामीण जो महिलाएं हैं, जो नॉर्मल महिलाएं हैं, उन तक वो विचार जाते हैं। तो उसी कड़ी में आज ये प्रोग्राम था। तो मैं आता रहता हूँ 6 महीने में, कभी साल में 1-2 बार यहाँ चक्कर लगता है। ये चर्चाएं हैं जी लोहारू हल्के के अंदर आपके चुनाव लड़ने की, जनता बार बार कह रही है, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है जी? देखो, पॉलिटिकल फैमिली है और पॉलिटिकल फैमिली क्या, मैं तो आपको बताऊं 1935 में जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे मैटरनल साइड से, वो चौधरी हेतराम लांबा, वो भी एमएलसी रहे थे, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल। उस टाइम एमएलए को एमएलसी बोलते थे। तो 1935 में जब वो एमएलसी रहे 3 बार, फिर मेरे ताऊ जी थे जो रामनारायण सिंह, जो आईएएस ऑफिसर थे, 6 जिलों में कम से कम डीसी रहे, बाद में मेंबर पार्लियामेंट रहे भिवानी से। मेरे पिताजी जो सिविल सर्वेंट थे, फिर एजुकेशन मिनिस्टर रहे, उन्होंने भी 3 इलेक्शन लड़े। तो देखो फैमिली बैकग्राउंड है। फिर छोटा भाई है संदीप सिंह, जो एससीएस ऑफिसर था, बाद में आईएएस के लिए उसका नाम नॉमिनेट हो गया था। तो उसने 10 साल पहले अपनी जॉब छोड़ के और वो पॉलिटिक्स में आया, समाज सेवा वो कर ही रहा था 25 साल से। अब महेंद्रगढ़ में बड़ी अच्छी उसने 34,000 के करीब वोट ली। तो फैमिली पॉलिटिकल फैमिली, तो लोग ये आकलन करती हैं कि अगर हम घूम रहे हैं तो शायद कोई राजनीति करने के लिए घूम रहे हैं। और देखो राजनीतिक, अब मैं एज कमिश्नर और एज सेक्रेटरी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी रहा, तो मन है कि अगर ठीक ठाक समाज सेवा करने का मौका मिलेगा, कोई अच्छी पार्टी हमें समझेगी इस लायक कि भाई इनको टिकट देनी चाहिए, इनको पॉलिटिक्स में लाना चाहिए, तो हमारी टीम तैयार है। मैंने अपने सारे हलके में लगभग 60% विलेजेस को कवर कर लिया है। और जहाँ भी गया हूँ, मेरे को खुशी की बात है कि जो मेरे फादर साहब के टाइम के, मेरे ताऊ जी के टाइम के, मेरे जो भी वर्कर थे, वो एक सैनिक की तरह तैयार हैं। भाई सेना को आदेश देना होता है, भाई आज आदेश देना है तो 10 दिन के अंदर सारी सेना मैदान में खड़ी मिलेगी आपको। तो मैं समझता हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्ग अगर वर्कर्स की कोई टीम है, वो मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी की देन थी, जो हमें एक लीगेसी में मिली है, एक विरासत में मिली है, और उसी विरासत को आगे बढ़ाना है। और एक जो हमें शिक्षा दी मेरे पिताजी और ताऊ जी ने, कि नेगेटिविटी नहीं रखनी, कभी नेगेटिविटी नहीं रखेंगे, पॉजिटिव काम करो, अच्छे काम करो, किसी का बुरा मत करो, किसी का भला हो सकता है तो उसका भला करते चलो। और कभी भी आपने देखा होगा, मेरे फादर के टाइम भी आप सारे लोग जानते थे, आप भी उस टाइम भी प्रेस में थे, तो कभी किसी नेता के बारे में, किसी दूसरी पार्टी के लीडर के बारे में कोई नेगेटिव बात कभी नहीं की। सब अच्छे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी अच्छाई या हमारे काम करने का स्टाइल, काम करने का तरीका, क्योंकि हमारे घर में सारे जो पॉलिटिक्स में आए हैं वो पहले सिविल सर्विसेज में और सीनियर ऑफिसर्स रहे। मैं खुद कमिश्नर रिटायर हुआ अभी थोड़े दिन पहले। तो वो जो ज्ञान है, वो एक सिस्टम को जानने वाला ही सिस्टम को सुधार सकता है और सिस्टम को बदल सकता है और सिस्टम को इम्प्रूव कर सकता है। ये सोच के साथ हम पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। बाकी तो हमें कोई पर्सनल काम है नहीं किसी सरकार से। और देखो, मैं तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब शुरुआती जो सीएम थे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी और राव वीरेंद्र सिंह जी से लेके आज जो खट्टर साहब हैं, सबसे हमारे परिवार के हर सीएम से फैमिली रिलेशन रहे हैं, पर्सनल रिलेशन रहे हैं, जो हमें लंबे समय तक काम भी देते हैं। और उसी का परिणाम था कि हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रखी थी, और फिर भी मुख्यमंत्री महोदय ने देखो मेरे को डीसी भी लगाया, कमिश्नर भी लगाया और अच्छी पोस्टों में रखा। तो जहाँ से आपका काम होता है, आपके काम की भी चर्चा होती है, आप मेहनत करते हो तो उसको अप्रिशिएट भी करती है गवर्नमेंट। तो यही एक मंशा है कि हल्के के काम किए जाएं, हल्के को ऊपर उठाया जाए, बेरोज़गारी कैसे दूर हो, कि मेन मुद्दा आज के दिन बेरोज़गारी का है। अच्छे हॉस्पिटल हों, अच्छे स्कूल हों, अच्छी सड़कें हों, बेसिक एम्यूनिटीज़ से लोगों को परेशान ना होना पड़े गली नाली फलानी चीज़ों के लिए, टीचर अच्छे आएँ, डॉक्टर अच्छे आएँ, फैसिलिटीज़ हों अपने डोर स्टेप के ऊपर। तो यही इच्छा है पॉलिटिक्स की। और मैं तो पॉलिटिक्स को नाम यही देता हूँ, जीतना हारना बनना ना बनना कुछ नहीं, आप लोगों के साथ रहो, सामाजिक काम करो, उनके साथ सुख दुख में खड़े रहो उनके साथ, वही आपकी पॉलिटिक्स है, मैं तो कहता हूँ।